सेक्रेटरीट में लाहौर में एक मुलाजिम है, अब वो रिटायर हो गए, उनको हिकमत का शौक भी है। हमने एक दूसरे से, एक दफा मुझे कहने लगे एक नुस्खा मैं देता हूं, एक आप दे दें। मैंने कहा ठीक है, ये आप ले लें, आप मुझे देना दें। मैं लगे नहीं मैं दूंगा। फिर उसने एक वाकया सुनाया। कहने लगे एक मस्जिद के बाबा जी थे, वो लोगों को तेल देते थे जख्म जितना गला हुआ हो। ये भी नुस्खा सुन लीजिएगा, जरा सोने वाले उठ जाए। नुस्खा जितना पाँव गला हुआ हो, कैंसर से, गैंग्रीन से, और जख्म जितना गला हुआ हो, डॉक्टरों ने कहा इसको काट दो। लोग आते थे, उनसे तेल लेके जाते थे और हदिया जितना देते थे कबूल कर लेते थे, और वो तेल लगाते थे, जख्म ठीक हो जाते थे। लोग हैरान। मेरे पड़ोस में बाबा जी थे, मस्जिद के खादिम थे। मैंने नुस्खा मांगा, बाबा जी ने ना दिया। बड़ी मुश्किल से बाबा की मिन्नत की करते करते आखिरकार एक दफा बाबा जी मुझसे कहने लगे बेटा सुना है कोई एसी कोचें चली है? नहीं नहीं, एसी कोचें चली थी, न्यू खान की चली थी पहले। मैं समझ गया कि बाबा सफर करना चाहते हैं। बाबा था कोई पठानों के इलाके का, वहां कुछ साल में एक आध दफा जाता था, चंद दिन गुजार के। मैंने बाबे की टिकट करा दी। मैंने कहा बाबा आप आएगा? चलो टिकट करा दी, नुस्खा दे देगा, नुस्खा दे देगा। बाबा आया। बाबा ऐसे मिला जैसे तू कौन मैं कौन, तू कौन मैं कौन। मैं बड़ी बाबे की खाने, मिन्नत, पांव दबाना, सर में तेल लगाना, बाबे की तारीफें करना। बाबे को जिब्रील अलैहिस्सलाम बना दिया मैंने। बाबा कह अभी तेरे इश्क में कमी है। एक तो बाबा कहने लगा बेटा वो कुछ सुना है मुल्तान में कोई अल्लाह वसाई की करंडी होती है, रेशम का सूट, अल्लाह वसाई की मशहूर करंडी है, बड़ा महंगा कपड़ा है बेटा वो है। मैं समझ गया बाबा सूट चाहता है। कहने लगे उस दौर में 2500 का वो सूट लेकर मैंने दिया बाबे को, और बाबे को सिलवा के दिया। मस्जिद का खादिम बाबा अल्लाह वसाई की करंडी पहने, रेशम लाजवाब पहने। मैंने कहा बाबा नुस्खा दे देगा। बाबा कहते तू कौन मैं कौन। कहने लगे जिंदगी मेरी गुजर गई, कुछ 4-5 साल गुजर गए बाबे की खिदमत करते करते करते। छोड़ा मैं नहीं भी ना। मुझे कहने लगे मैं भी अराई पुत्र था। उसने अल्फाज आए, कह रहे मैं भी अराई पुत्र था, मैंने भी नहीं छोड़ा। एक दफा बाबा कहने लगा अच्छा यार तुझे नुस्खा देता हूं, आप मेरे साथ। बाबा हुजरे में ले गया, अब जरा नुस्खा भी आप सुन लो, मुफ्त में नुस्खा सुन लो। उसने मेहनत की, मैंने उसको उसका सिला दिया, और आपको थोड़ी सी कहानी भी मिली। आप हंसे भी सही, मुस्कुराए भी सही, करवेटे पे मतली नुस्खा भी ले लिया हुआ। इसी का नाम तस्बीखाना, इसी का नाम अपकरी, इसी का नाम हवेली, कि बगैर मेहनत के। पर एक तजर्बा जरूर है, आपने भी किया होगा, जो चीज बगैर हिम्मत और मेहनत के मिले अक्सर कदर नहीं होती। सच्ची बात है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन हूं, आप कदरदान मजमा बैठा है। मुझे तसल्ली है कि आप कदरदान मजमा बैठा है, जिनकी तबीयतों, जिनके मिजाजों में कदरदानी है। अंदर ले गए, एक बोतल दिखाई, उसमें तेल था, नीचे कुछ चीजें बैठी हुई थी। ये क्या है? कहने लगे ये मस्जिद में ना जब ट्यूबलाइट जलाता हूं छिपकली आ जाती है, मार मार के इसमें डालता जाता हूं, भाई यही नुस्खा है। ये जो ट्यूबलाइट जलाता हूं ना मस्जिद की लाइट, तो इसमें छिपकलियां आ जाती है, आती है ना, मारता हूं, एक डब्बा बना हुआ है मेरा, उसमें थोड़ी सी आग होती है, उस पर डालता हूं, छिपकली जल जाती है, वही तेल सारा उठा के बोतल में डाल देता हूं, जो भी आता है इसी तेल में से डाल डाल के देता जाता हूं। छिपकलियां कम नहीं होती, मेरी रोटी भी कम नहीं होती। एक मारते को दूसरी छिपकली आ जाती है, दूसरे मारते हो तो तीसरी छिपकली आ जाती है। छिपकलियों का तेल है और वाकई इक्सीर है। ये गालिबन मैंने आर्टिकल लिखा था, मजमून 1998 में, 97 में, 99 में गालिबन मैंने लिखा था। बहुत लोगों ने आजमाया। कोई बैठा है छिपकली को अमल करने वाला जिसने मेरा ये आर्टिकल पढ़ा हो? कोई है जिसने इस छिपकली के तेल का फायदा पाया हो? हाँ जी जी, देखें आजमाया है तो बताएं। आजमाया है किसी ने? जी, आपके साले को शुगर का जख्म था, उन्होंने क्या कहा था? पांव काट देंगे। कहने लगे अस्पताल से फारिग हो वो, घर आ जाओ, मैं आपके लिए नुस्खा बना के देता हूं। फिर लाहौर में दरस में यह सुना था, पांव सरसों के तेल में 4 छिपकलियां डाली, जलाई, चौथे दिन जख्म भरना शुरू हो गया, जिसको डॉक्टरों ने कहा था कि काटना पड़ेगा। चलो ये रूहानी क्लास का हिस्सा हो गया। रूहानी क्लास से मुराद तो मखलूक को नफा पहुंचाना है ना। अच्छा, फिर हफ्ते के बाद बिल्कुल ठीक, जिसको डॉक्टरों ने कहा था कि ये काट दिया जाएगा, बिल्कुल ठीक है, चलता फिरता है। आपने छिपकली के तेल के कितने तजर्बात किए होंगे? एक ही किया है।
کہتے ہیں اس نے رکھا ہوا ہے جس کو کہتا ہے درد ہو یہ تیل دے دو لگا دو ٹھیک ہو جاتا ہے. کون بندہ بیٹھا ہے آپ میں سے جس کے مشاہدے میں یہ روایت آئی ہو کہ چھپکلی کو مارنا ثواب ہے؟ کون روایت آئی؟ بہت سارے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں. روایت ہے شمائل کبریٰ میں روایت ہے اور احادیث میں روایت ہے. اچھا یہ خود سوچیں جس کو مارنا بھی ثواب. اللہ لعنت ہے حدیث میں اس کے اوپر کیا ہے؟ لعنت ہے. جس کو مارنا تو ویسے ہی ثواب ہو گیا. اچھا مار تو ویسے دیا. جس پیڑ کے کھاتا ہے تو ثمر اس پیڑ کے ضائع تو برگ نہ کر. پیڑ کے کھاتا ہے تو ثمر جس کے پھل کھاتا ہے اس کے پتے بھی ضائع نہ کر. چھپکلی پرانے زخموں کے لیے. ایک بندہ اور انداز سے چھپکلی مارتا ہے. پٹھانوں کی نسوار نہیں ہوتی. ہاں میں نے خود دیکھا. یہ بانس والی جھاڑو ہوتا ہے نا بانس والا جھاڑو. مفتی زین اللہ سے فرمان لے کہ ہم پہاڑوں سے آ رہے تھے تو ایک پہاڑی علاقے سے گزرے. دور سے ایک بچہ میں نے دیکھا دوڑ آ رہا ہے. میں کہا گاڑی تیز کرو جلدی کرو. گاڑی تیز کی نا اس نے پتھر اٹھا کے مارا. بھی ہمارے علاقے میں آئے کیوں ہو تم؟ پتھر نہ لگا نا اب میری طرف دیکھنا. وہیں بیٹھ کے یوں کرنے لگا. بچہ تھا پتھر تو نہ لگا. وہ کہتے ہیں جھاڑو کے اوپر نا ہم نسوار لگاتے ہیں تھوڑی سی اور چھپکلی کے ایسے کرتے ہیں. چھپکلی سمجھتے کوئی مچھر ہے یوں کھاتے ہیں نہیں جاتے ایسے ایسے کرتے ہیں. ہمیں مارنے والے بتائیں تنکے پہ روئی لگا کے گیلا کر کے. آپ کا تجربہ یہ ہے. چلو آپ کو نسخہ تو مل گیا اور مارنے کا طریقہ ہی مل گیا. نسوار کی ایک پوری 5-10-20 روپے کی آتی ہے. ایک پوری سے کتنی چھپکلیاں مر جائیں گی اور آپ کے کتنا نسخہ بن جائے گا. لاجواب. الرجی کے زخموں کے لیے پرانے زخموں کے لیے چہرے کے ختم ہونے والے کیل محاسوں کے لیے حیرت انگیز چیز ہے. پیپ والے زخم سوچیں جو ان زخموں کو ختم کر سکتا ہے جس زخموں میں ہے کہ پاؤں کاٹ دیں ہاتھ کاٹ دیں. یہ چھوٹے موٹے زخم ددر چمبل الرجی اور سورائسس ان چیزوں کے لیے فائدہ نہیں دے گی. زبردست فائدہ ہوتا ہے اس کا. کمال فائدہ ہوتا ہے.